अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हैक करते थे, तब किस मुंह जाएंगे ईवीएम से वोट पड़वाने? ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो पोल खुलने लगी उनकी ना। अच्छा, उनके ही लोग पोल खोल रहे हैं, तो सच्चाई तो वो जानते ही है इस बात की। दोस्तों, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से वही मिस्टेक हो गई है जो गलती से हो जाती है। जी हाँ, विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता आया है कि ये वोट चोरी करते हैं, वोटिंग मशीन हैक करते हैं, तो अब इस बात पर रेखा गुप्ता जी ने मोहर लगा दी है और साफ शब्दों में ये कह दिया है कि हाँ, हम करते हैं ऐसा। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, रेखा गुप्ता के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर विपक्षी नेताओं के भी जमकर बयान सामने आ रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। दोस्तों, फिर वही सवाल कि क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री ने गलती से मिस्टेक कर दी है या फिर वो सच बता दिया जिसके बारे में चर्चा, बातचीत, बहस तो खूब होती थी, लेकिन ऑफिशियली बीजेपी द्वारा कभी ऐसी कोई बात बोली नहीं गई। दोस्तों, इस देश में एक चर्चा शुरू हुई है, ऐसे तो इस चर्चा को लगभग 2 साल हो चुके हैं, जिसमें लगातार अलग अलग शक, अलग अलग चिंताएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स द्वारा स्थापित की जा रही है कि इस देश में चुनाव में चोरी हो रही है, वोटिंग मशीन को हैक किया जा रहा है, वो आसानी से हैक हो सकता है। इस पर भी जमकर चर्चा हुई। फिर ये मुद्दा भी छिड़ा कि चुनाव आयोग के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो सब भाजपा से मिले हुए हैं, वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। और हमेशा ये देखा गया कि भाजपा इस तरह के मामलों से, बयानबाजियां से खुद को अलग करती हुई नजर आई। हमेशा ये कहती रही कि भाई ये तो हार रहे हैं, इसलिए पहले मशीन का रोना रोते थे और अब कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। मगर अब इस चर्चा में एक नया मोड़ आया है और बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ऑफिशियली ये स्वीकार कर रही है कि हाँ, उनकी पार्टी ने ईवीएम हैक करी, उसी से चुनाव जीत रहे हैं। नाम तो मैं आपके दोस्तों सामने पहले ही बता दिया है मैंने, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये जबरदस्त बयान है। वैसे एक बात तो सच है, भले रेखा गुप्ता जी दिल्ली में कोई काम उन्होंने किया हो या ना किया हो, उसकी चर्चा हुई हो या ना हुई हो, मगर उनके जो बयान रहते हैं उसकी चर्चा आए दिन खूब होती रहती है। और इस बार भी यही हो रहा है, अपनी पार्टी को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है इस तरह का बयान देकर। आपको बता दूं दोस्तों, रेखा गुप्ता ने एनडीटीवी को अपना एक इंटरव्यू दिया, उसमें एक सवाल के जवाब में रेखा गुप्ता ये कहते हुए सुनी गई कि जब 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे, अब हम करने लगे तो दिक्कत हो गई। सुन रहे हैं आप? आगे एंकर ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा कि भाई, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग भी आपसे मिला हुआ है, मतलब हर तरह से जो पूरा मैनेजमेंट है वो आपने अपने कब्जे में ले लिया, इस तरह का सवाल था। शब्द आगे पीछे हो सकते हैं मगर सवाल का लबोलुआब यही था। तो इसके जवाब में रेखा गुप्ता कहती है कि 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो ठीक था, अब हमने शुरू कर दिया, अब हम कर रहे हैं तो दिक्कत हो गई। जब से रेखा गुप्ता का ये बयान आया ना दोस्तों, जाहिर सी बात है इस तरह के बयान तहलका मचाते, और यही हुआ। सोशल मीडिया में बिल्कुल तहलका मचा हुआ है इसको लेकर, बार बार लोग इसको शेयर कर रहे हैं कि देखिए, अब तो बीजेपी की मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रही है कि हाँ, वो कर रही है हैकिंग, बीजेपी कर रही है हैकिंग। और ये बात आग की तरह उसके बाद सोशल मीडिया पर फैल गई कि ये मजाक तो नहीं है, दरअसल ये तो कबूलनामा है। विपक्ष के तमाम आरोप पर रेखा गुप्ता ने कबूल है, कबूल है, कबूल है कहा है। और रेखा गुप्ता कोई एक महज नेता या फिर विधायक तो है नहीं, बाकायदा भारत की राजधानी की मुख्यमंत्री है। तो उनकी जबान से क्या शब्द फूट रहे हैं उस पर दुनिया गौर करेगी और देखेगी और उसे सीरियस में लेगी। और जब ऐसा होगा तो जाहिर है विपक्ष तो पीछे नहीं रहेगा। अब देखिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी करी है। वो कहते हैं कि जो धांधली करते थे चुनाव में, अब तो पोल खुलने लगी है उनकी। साथ में अखिलेश का वीडियो भी है, देखिए दोस्तों। देखिए, ईवीएम और अगर ये बात उनकी तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम अब हट जानी चाहिए, ईवीएम अब हट जानी चाहिए। दुनिया के जो देश बात पूरी नहीं करने दे रहे। अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हैक करते थे, तब किस मुंह जाएंगे ईवीएम से वोट पड़वाने? ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो पोल खुलने लगी उनकी ना। अच्छा, उनके ही लोग पोल खोल रहे हैं, तो सच्चाई तो वो जानते ही है इस बात की। सुना आपने? अखिलेश साफ ये कह रहे हैं कि अब वोटिंग मशीन को हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब केंद्र सरकार के ही लोग, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग इस तरह की सच्चाई को सामने रख रहे हैं, तो अब हम किस मुंह से
जनता के आगे जाएंगे, इस मशीन के बल पर वोट मांगने के लिए आग्रह करेंगे। ये तो चलिए दोस्तों अखिलेश यादव का बयान आ गया, मगर सोशल मीडिया पर ऐसी किरकिरी हो रही है रेखा गुप्ता की, लोग जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कलाकारों की भरमार है हमारे देश में। आप ये ट्वीट देखिए, लिखा हुआ है ठोस कबूलनामा। एक और ट्वीट देखिए दोस्तों, इसमें तो रेखा गुप्ता का मजाक उड़ रहा है बिल्कुल, और एक तरह से बेइज्जती भी हो रही है। लिखा हुआ है कि रेखा गुप्ता तो कंगना रनौत से भी ज्यादा टैलेंटेड है। साथ में ये भी लिखा है कि भाजपा का टैलेंट बेस काफी स्ट्रांग है। बस ऐसे ट्वीट्स की भरमार लगी हुई है। एक और देख लीजिए, लिखा हुआ है ये दिल्ली के सीएम हैं, इनके अनुसार भारत में 70 साल पहले ईवीएम आ गई थी, बीजेपी वाले अति ज्ञानी होते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर रेखा गुप्ता की बहुत बड़ी फजीहत हुई है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि देश में 70 सालों से मशीन पर वोटिंग नहीं हो रही है। पहले बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, 1998 में बदलाव आया और मशीन आई। तो बताइए अच्छा खासा डिफरेंस है। शायद ये बात रेखा गुप्ता को मालूम नहीं होगी और उन्होंने जो मुंह में आया बोल दिया। और दोस्तों आपको ताजा खबर ये बता दूं कि अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, तो उसमें भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया हर बार की तरह, और इस बार पहली बार मशीन का इस्तेमाल हुआ है। और एबीवीपी ने शानदार प्रदर्शन किया, जबरदस्त जीत दर्ज करी। मगर इस मामले पर भी अब संदेह उठाया जा रहा है। एनएसयूआई की जो कैंडिडेट थी, उन्होंने कहा कि मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये फेयर रिजल्ट नहीं है। इस पर रेखा गुप्ता से भी सवाल पूछा गया था, पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था, इंटरव्यू ही बल्कि इसके ऊपर था, और कहा गया कि आपने वोटिंग मशीन से लेकर चुनाव आयोग से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पर अपना कब्जा जमा रखा है। तो इसी पर मैडम साहिबा ये कह देती हैं कि पहले वो इस्तेमाल करते थे, हैक करते थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब हम करने लगे तो इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो बताइए दोस्तों, इंटरव्यू तो हो गया, जवाब देकर निकल गई रेखा गुप्ता। सवाल भी एंकर ने पूछ लिया, उनका काम जो था उन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया, मगर रेखा गुप्ता अपना काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाई। और शायद वो ये भूल गई कि वो जो जवाब दे रही है वो देश भर में सुना जाएगा और उस पर सवाल भी खड़े होंगे, तरह तरह की टिप्पणियां भी आएंगी, और सिर्फ उन्हीं पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी पार्टी कटघरे में खड़ी होगी उनके बयान की वजह से। और अब यही हो रहा है, रेखा गुप्ता की ओवर स्मार्टनेस उन्हें ले डूबी है। यहाँ पर रेखा गुप्ता कोशिश कर रही थी कि वो बहुत सार्कास्टिक साउंड करे, मगर ऐसा हो नहीं पाया, पूरा खेल ही उल्टा पड़ गया। तो आपको इस पर क्या राय है दोस्तों, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।